हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? बढ़िया है ना एकदम। चलिए, मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th पर स्वागत करता हूँ। हम मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि अप लेवल क्वेश्चंस हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो कि बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। यदि आप इनके नोट्स या पीडीएफ रेडी करते हो तो आपके एग्जाम में आपको बहुत काम आए। दूसरी बात हमें यह भी पता चलती है कि कुछ टॉपिक्स को हम शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं कि हमने उसे शॉर्ट में पढ़ा तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो फटाफट फटाफट से हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चंस बिना बेसिक के या बिल्कुल डीप नॉलेज के आप एग्जाम को क्रैक करना अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पढ़ना ही होगा। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखें हम, देखो ये वाला क्वेश्चन अपन कल कर चुके थे। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं कि छोटू कवर्ड ए प्लस 120 km डिस्टेंस। ध्यान दें एक बार बोर्ड पे अच्छे से। with a speed of 68 kmph and Motu covered a km with a speed of 70 km. If the time taken by Chotu is thrice that by Motu. बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं। छोटू कवर्ड ए डिस्टेंस प्लस 121 km, द स्पीड ऑफ 68 kmph। टाइम क्या होता है दोस्तों? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर इधर ध्यान दो एक बार, फिर वापस से मोटू क्या कर रहा है? तो मोटू कवर्ड ए के एम विद ए स्पीड ऑफ 70 kmph। ये वाली भी टाइम है, ये वाला भी टाइम है, लेकिन जो छोटू के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो मोटू का थ्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 3। ये कौन है दोस्तों? तो ये है, और ये थ्राइस टाइम ले रहा है तो हमने इसे ऐसे पुल किया। ध्यान दें एक बार, 17 से कैंसिल करोगे 4, 4 इंटू 3 करोगे तो ये a प्लस 121 इज इक्वल टू 12a। ये लेस हो जाएगा, वैल्यू आएगी 11 a इज इक्वल टू 121। 11 से कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू 11 आई, यहां पर पुट कराइए 11 प्लस, देन माय डियर स्टूडेंट वैल्यू विल बी 270। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय छोटू टू कवर a प्लस 260। छोटू से कवर करवाना, छोटी की स्पीड क्या है? 60 डिवाइड बाई 60। 8 4 जा 32 हो सकता है, तो 4 टाइम देखो एक बार, 4 8 32 और 4 6 24 3 20। देखो दोस्तों पूरा पूरा कैंसिल हुआ, 4 आवर्स। बी इज द राइट आंसर। अगर आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपके समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। वाला क्वेश्चन है, एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फटाफट से। कैसे सॉल्व होगा ध्यान दें इस पे जल्दी से, है ना? जल्दी से सॉल्व करें दोस्तों, एक बार इस पे ध्यान दें। चार्जेस ऑफ ए हायर्ड कार are 3 rupees per km for the first 50 and 4 rupees per km for the next 50 kilometers and 7 for 4 km for onward journey। पहले 50 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस हैं वो 3 रुपीज पर के एम है। पहले 50 किलोमीटर के लिए 3 रुपीज पर के एम है। कितना चार्ज होगा दोस्तों? 150। फिर क्वेश्चन क्या गया है कि अगले नेक्स्ट 50 के एम के लिए 4 रुपीज पर के एम। नेक्स्ट 50 किलोमीटर के लिए 4 रुपीज पर किलोमीटर है तो कितना आएगा दोस्तों? 200। अब आगे बढ़ाइए, एंड 7 रुपीज फॉर 4 के एम फॉर ऑनवर्ड जर्नी। 7 रुपीज फिर आगे के हर 4 किलोमीटर के लिए है, हर 4 के एम के लिए। तो दोस्तों कितना किलोमीटर कवर हो रहा है? 380 के एम। तो 380 के एम में से 100 तो आप ऐसे ही लेस कर दो। तो आप यहाँ से 100 लेस करोगे, ध्यान दो, तो 100 लेस करोगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आएगी? 280। अब हर 4 किलोमीटर पे है तो 4 4 के कितने सेट आएंगे? 70
टाइम्स उसको पैसे देने हैं। हर बार कितने पैसे देने हैं? 7 रुपीज। 7 रुपीज देने हैं। 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 490। पर ऐड करके देखो ओवरऑल कितना आया? 840। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट if the balance remaining with Suraj is 1/4 of the amount he paid for the hired car for a journey। उसके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है ना, वो इसका 1/4 है। 1/4 ऑफ 840 इज 210। ऐड करो दोस्तों, क्या वैल्यू हुई? 1050। ए इज द राइट आंसर। 1050 ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ एक ये वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर इसे सॉल्व करना है। रितेश एंड ईशान went out to meet each other from Kolkata and Mumbai 520 km apart. Ritesh travels 40 km on the first day, 30 km on the second day, 36 km on the third day, and so on. Ishan travel 80 km on first day, 2 km on the second day, 26 km on third day, and so on. In how many days they meet if they started moving towards each other at the same time? क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी है, लेकिन इसे लेके घबराने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं। आसान क्वेश्चन है। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन को अपनी स्पीड में पढ़ो, जितने में आपको समझ आता हो। अगर क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपसे एरर होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो भाई, इसमें रितेश और ईशान, ये रितेश, ये ईशान। रितेश क्या करता है? फर्स्ट डे 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अगले दिन 38 कर रहा है, देखो कम हो रहा है, उसके बाद 36 कर रहा है और सो ऑन, फिर 36 करेगा। ऐसे ये काम आगे चलता रहे। इधर से ईशान क्या करता है? पहले दिन फर्स्ट डे 18 km, फिर 22 km, फिर 26 km, ऐसे आगे चलता रहेगा। इस तरह से कवर कर। तो कितने दिन के बाद ये मिले? पहले दिन रितेश ने 40 कवर किया, ईशान ने कवर किया 80। के बीच की जो डिस्टेंस थी 520 km थी। आप मुझे एक बात बताओ, इसने फर्स्ट डे और इसने फर्स्ट डे मिलकर के कितना कवर किया होगा? इसने फर्स्ट डे 40 किया, इसने 18 किया, तो फर्स्ट डे जो कवर हुआ वो 58 कवर हुआ। बोलो हाँ या ना? फर्स्ट डे कितना कवर हुआ? 58। सेकंड डे की बात करते हैं। आओ अब सेकंड डे में देखो 60 कवर हुआ। उसके बाद थर्ड डे देखो 62 कवर हुआ। ऐसे बात आगे बढ़ती चलेगी। ठीक है, जब ऐसे ये बात आगे बढ़ती चलेगी तो आप मुझे एक बात ध्यान दें, बताएं, या तो मैं इनको इस तरह से यहाँ एक जो एपी वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करूं, जैसे अपन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ते हैं दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एडिशन का, सम का। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अक्सर का बच्चा जानता है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। n यहाँ होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, सम ऑफ n टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस होता है, सार्व अंतर कहते हैं इसको। तो ऐसे करते हुए इसके बारे में ये सबको पता होता है कि डी क्या है, लेकिन पता बस फॉर्मूला नहीं होता कि फॉर्मूला क्या होता है, भूल जाते हैं, काफी लंबा टाइम हो जाता है छोड़े हुए। तो ये फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ ध्यान दें एक बार कि अपनी उधर जो डिजिट लिखी हुई है, ध्यान दो वो किस तरह से है। फर्स्ट है 58, फिर 60, फिर 62, और ऐसे चल रहा है। देखो भले ही आप 58 60 62 ऐसे चल रहा है। और कितना कवर करना है? 520 km कवर करना है। तो दोस्तों इस तरह से कवर करते हो अपन को कितने तक जाना है? 520। तो हम मान लेते हैं कि इतना इनके n स्टेप में गए, कितने में गए? n स्टेप में इस डिस्टेंस को कवर किया। तो अब ध्यान दें एक बार, n/2
2a, ए बोले तो फर्स्ट टर्म 58, ध्यान दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है दोस्तों, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो, इज इक्वल टू 520 के। अब देखिएगा एक बार, थोड़ा सा गौर फरमाइए, जब मैं इस 2 से अंदर डिवाइड करूंगा तो देखो ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 कैंसिल, या आप 2 कॉमन ले लीजिए या कैंसिल हो जाएगा एकदम आसानी, इजीली, करेक्ट। अब ध्यान दो दोस्तों, अब n का अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या वैल्यू आएगी 58n, ओके। इस n से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो प्लस n स्क्वायर, n का 1 से करोगे तो माइनस n, इज इक्वल टू 520। तो देखिए 520 को इधर ले आइए, क्या वैल्यू बनी दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 58n माइनस n, देन प्लस का 57n माइनस 520, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के आ गई। और जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो बच्चे का जी घबराता है कि यार ये क्या कर लिया मैंने। तो इसका ऑल्टरनेट भी बताएंगे दोस्तों आपको अभी जस्ट, लेकिन एक बार देखिएगा ध्यान से, एन स्क्वायर प्लस 57n माइनस 520। अब इसके करने हमको फैक्टर, दोस्तों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे आप यहाँ से चाहें तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं कि किस ऑप्शन से होगा एग्जाम में बैठ के, अदरवाइज इसके फैक्टर करो आप तो 65 माइनस 8, देखें एक बार, क्या ये 57 ही आ रहा है, यस, मल्टीप्लाई करो 40 0 48 और 4 52, एकदम करेक्ट है। n की वैल्यू हमें लेनी है तो इनके साइन चेंज करें, 65 नहीं होगा, क्या आएगा 8, तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा 8 डेज। एक तो ये है कि हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, अदरवाइज दोस्तों इनमें हमें अलग अलग ये लगाना पड़ सकता था, वो n/2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाना पड़ता है, n/2 2a प्लस ये, और यहाँ पर भी लगाना पड़ता है n/2 और 2a प्लस ये डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हमें दोनों जगह लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक बार ही अप्लाई किया, कैसे किया ना, ऐड करने के बाद वन टाइम में ही अप्लाई कर दिया। दूसरी बात क्या है कि फिर हमने इस फॉर्मूले को किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है जो हमें परेशान, लेकिन हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है तो हम बाई ऑप्शन भी इसमें थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, वो भी नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फिर थोड़ी सी मेहनत करिए, मेहनत नहीं करना चाहते तो दिमाग अच्छा लगाइए। तो मेहनत क्या होगी कि आप इसे ऐसे ऐड करते चलो, 60 62 64 66 67 68, 2 के डिफरेंस पे 70, और ये देख लीजिए कब इसका एडिशन कितना आ जाएगा 520, तो भी अपना आंसर आ सकता है। तो बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं होगी, 8 डेज पे आकर के ही आप रुक जाओगे, तो ऐड कर करके भी बता सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। हाँ, लैंग्वेज पढ़ने के बाद घबराहट जरूर बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये वाला, यस, चलिए भाई सोल्व करिए इसको फटाफट से एक बार, डू फास्ट, जल्दी से सोल्व करें दोस्तों, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा एक बार, ट्रेन ए विच इज 320 मीटर लॉन्ग कैन क्रॉस ए पोल इन 16 सेकेंड। दोस्तों जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी ट्री को क्रॉस करती है, पर्सन को क्रॉस करती है, या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ ना होती हो, तब ट्रेन खुद की लेंथ, ओनली खुद की लेंथ क्रॉस करती है। तो अभी इस ट्रेन ने
किसको पार किया? कैन क्रॉस ए पोल, मीन्स खुद की लेंथ को पार करेगी। खुद की कितनी? 320। 320 को इसने 16 सेकंड में पार किया। क्या इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई? ये है ट्रेन। ओके, अब आगे बढ़ो। इफ इट हॉल्ट 5 टाइम्स ईच टाइम फॉर एग्जैक्टली 18 मिनट्स, तो 5 टाइम हॉल्ट लेगी और ईच हॉल्ट का टाइम है 18 मिनट। इट मीन्स कितना टाइम? तो हॉल्ट का ही हो गया, हॉल्ट टाइम। ध्यान दें दोस्तों, हॉल्ट टाइम कितना हो जाएगा? 90 मिनट। ओके, आगे बढ़ते। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 57 के? 57 km। और आंसर किसमें चाहिए? हाउ मेनी आवर्स। हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है, हमें टाइम आवर्स में चाहिए, तो दोस्तों स्पीड भी हमारी kmph में ही होनी चाहिए। तो इस स्पीड को kmph में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कैंसिल होगा 4, 18 4 जा 70, और 72 से इसे डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, 9 से कैंसिल करो एक बार। अगर मैं 9 से कैंसिल करूँ, 9 से 8 72, ठीक है, और 9 से 6 54, 54, और 4 8, और 1.5 ही है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 1/2। क्या कोई एरर कर दी क्या अपन ने? इसे वापस से देख लें एक बार कि हमने 8 टाइम जो कैंसिल किया इसमें कोई एरर है? 8 8, हाँ इसमें एरर कर दी, मिस्टेक से दोस्तों हो जाती है। 9 से कैंसिल किया था, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, 3 9 4 जा 36, 8 8 64। एकदम सही है, 9 1/2, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर। 5 टाइम्स का हॉल्ट है उसका, और 5 टाइम का हॉल्ट लिया है। 8 आवर्स तो ये हैं और 1 1/2 आ रही है, तो 9 1/2 आवर्स इसमें है ही नहीं, तो कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, है ना। कार A left from a point P at 9 am at a speed of 45 kmph. Car B left from P in a direction same as that of car A at 9:30 am at a speed of x km per hour. क्या शानदार सवाल। If car B traveled 90 km before it meet car A, क्या बात। What is the value of x? Both car traveled at constant speed throughout. बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। इसे पॉज करो एक बार और इसका आंसर देने की कोशिश करो फटाफट से, डू फास्ट। कौन कौन बच्चा आंसर दे सकता है? जल्दी से आंसर दें। आसान क्वेश्चन है, इजीली आंसर दिया जा सकता है। देखो मैं सॉल्व करता हूं एक बार, रिकॉर्डेड है, आप पॉज करके आराम से सॉल्व करें और हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है क्लास को कंटिन्यू। देखो एक बार दोस्तों, कार ए लेफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी एट 9 ए, कार ए पी पॉइंट से 9 AM पर चली। ओके दोस्तों, एट ए स्पीड ऑफ 45 kmph। 45 kmph की 45 kmph कहने का मीन होता है 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन ए आवर। 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर। ओके, एक घंटे में 45 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो अभी घटना ये हुई, जैसे ही 9:30 होगा तो दोस्तों 1 आवर में 45 km कवर हो रहा है, तो हाफ एन आवर में कितना होगा? 22.5 के। आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, जैसे आप बाइक राइड कर रहे हो, आप 45 kmph की स्पीड पे हो, तो मुझे बताइए आप कि 30 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करोगे आप? तो बोलोगे 30 मिनट में डिस्टेंस कवर होगी सर 22.5 के, बिकॉज 1 आवर में कितनी कवर होती है? 45 km। ओके, अब आगे देखिएगा, जैसे 9:30 AM की बात की अपन ने, आगे बढ़ाओ।
कार बी लेफ्ट फ्रॉम पी इन द डायरेक्शन सेम एज कार ए एट 9:30। अब यहाँ से कार बी चलिए दोस्तों, यहाँ से क्या चलिए कार, और कितने बजे, 9:30, सेम डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड है x kmph। और मैं इसे मानता हूं यहां जाकर के दोनों मिली आप, तो पूरी डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। इफ कार बी ट्रेवल्ड 90 km बिफोर इट मीट कार ए, तो पूरी डिस्टेंस अगर 90 km है, उसमें से 22.5 में लेस कर दूं ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी माय डियर स्टूडेंट, बताइए। पूरी 90 है। 90 से अगर ये लेस करोगे तो 45 प्लस 22 67.5, कितनी आएगी ये वाली डिस्टेंस, 7.5, बिल्कुल ठीक है। तो 67.5 ये वाली डिस्टेंस आई, और ये 22.5, पूरी देखोगे तो कितनी आएगी, 90 की। लेकिन दोस्तों मजे की बात ये है, आप ये बताओ कि जो ये यहाँ से चल रहा था 45 kmph की स्पीड, 45 kmph की स्पीड से इस 67.5 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 7.5 को कवर करने में टाइम लगेगा, जीरो में नीचे लगा देता हूँ, कैंसिल करता हूँ, चलो 25 से कैंसिल किया 1 टाइम, और ये 8, 25 से कैंसिल करो 2, ठीक है, और 7, 9 से कैंसिल करोगे 2, यहाँ से आएगा 1.5 आवर, 1.5 आर या 3/2 आर, कैसे 3/2, जितने टाइम में इसने डिस्टेंस कवर की है उतने ही टाइम में तो भाई ये भी तो 9:30 पे चला था, उतने ही टाइम में बी ने कितना कवर किया, पूरी 90, कितने टाइम में, 3/2 आर, 3/2, 3 से कैंसिल करो कितना आएगा, 30 इंटू 2, 60 kmph, किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अच्छा बढ़िया है बुरा है इसका पता कैसे लगता है, आप पॉज करें सोल्व करके देखें तब पता चलता है क्या हुआ इस क्वेश्चन में। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ दोस्तों, ए 9 AM पे चला और 9:30 तक चलता रहा, फिर 9:30 पर बी चला, और ये 90 किलोमीटर चला जब इससे मिला। दोस्तों एक बात बताओ, 22.5 तो ये है ऑलरेडी, पूरे 90 में से 22.5 हटाओ तो कितना बच गया, 67.5। इस 67.5 km डिस्टेंस ए ने 45 kmph की स्पीड से कितने में कवर किया होगा, 3/2 आर। इसका मतलब जो ए 9:30 के बाद 1.5 आवर के बाद और मिल गया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं 9:30 के 1.5 आवर के बाद कितना हो रहा होगा, 11 AM। 11 AM पर ये मिले हैं, यहाँ भी 11 AM, कितनी डिस्टेंस कवर की है, 90 km। 9:30 से 11 AM के बीच कितना टाइम है दोस्तों, 1.5 आवर, 1.5 घंटे। तो 1.5 आवर में कवर किया 90 km। क्या स्पीड हो गया बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम कितना है, 3/2 आवर। आप कोई बाइक चलाओ, 9:30 पे चलो और 11 AM पे आप कहीं पहुंच गए, जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस थी आपने 1.5 घंटे में कवर कर ली, तो आपकी बाइक किस स्पीड, ये कैलकुलेशन लगाओ एक बार, फिर आप ऑटोमेटिक आंसर पे आ जाओगे पक्का। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें, खुद भी अच्छा कंटेंट पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।